नमस्ते गाइस, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आपकी काजल एक नया सत्संग लेकर आई हूँ आपके लिए, जो वो भी बेस्ट फ्रेंड द्वारा ही किया गया धोखे का ही है। पार्ट 2 समझिए उसको, कि कैसे उस दोस्त ने दगा किया, कैसे पीठ पे छुरा भोंका, कैसे उसने मतलब कि दोस्ती के नाम पे मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। पर अगर गुरु जी अगर आज नहीं होते मेरे साथ तो आज मेरा क्या होता, मैं यही सोच रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं उनका नाम लेके सत्संग शुरू कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो माफ़ करना। छोटी सी सत्संग बोलूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका। मेरा सत्संग ये है कि हम लोग जब हमारी दोस्ती हुई, हम जब बाहर शहर से आए, हमारी जब दोस्ती हुई तो हम काफ़ी घुल मिल गए। जो कि मैंने तो बताया ही कि चाय के द्वारा उसने दिया मुझे अपने। एक बार बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि उसने मुझे अपने चाय के द्वारा अपनी माँ का रोग मुझे दिया। खैर जो भी है, फिर उसने हमारे घर में क्या हुआ कि हमारे घर में झगड़ा होने लगा। ये झगड़ा इतना भयंकर रूप ले लिया, मैंने सोचा नहीं था। मैं इतना सोच भी नहीं सकती हूँ संगत जी। मैं क्या, कोई नहीं सोच सकता इतनी गहराई से कि इसके पीछे ये हो सकता है। कोई दिमाग में भी तो आनी चाहिए ना ये बात, कि कैसे, मतलब कि कोई कैसे ऐसे कर सकता है किसी को। हुआ क्या संगत जी, कि हम खाटू श्याम गए, तो हमारा खाटू श्याम और सालासर बालाजी का हमारा वो था कि हम वहाँ जाएंगे। और जब हम सालासर बालाजी से रिटर्न हो रहे थे तो मेरे हस्बैंड में ड्रिंक कर रखा था। और ड्रिंक तो खैर वो हमेशा करते हैं, गुरुजी एक दिन उनका ड्रिंक भी छोड़वा देंगे, ये मुझे पता है। और मुझे विश्वास भी है कि एक दिन वो बहुत सज्जन इंसान बन जाएंगे। ड्रिंक उन्होंने अच्छी खासी ड्रिंक ले रखी थी, जिस वजह से उन्होंने हमारे साथ बीच सीकर जगह ज़िले के बीच रोड पे हमारे साथ वो बहसबाजी करने लगे, लड़ने लगे। और मेरे बड़े बेटे के साथ उनका बर्ताव बहुत बुरा होने लगा, उसको बीच रोड पे मारने लगे, पिटने लगे। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया, ऐसा ये बिहेव क्यों कर रहे हैं, ऐसा ये क्यों हो रहा है। जबकि आज तक ड्रिंक ये हमेशा करते थे, ड्रिंक ये हमेशा करके खाटू श्याम सालासर बालाजी कहीं भी जाना हो ये हमेशा ऐसे ही जाते थे। पर हमारे साथ जो हुआ वो इस तरह से कभी नहीं हुआ। हम 12:30 बजे रात को बीच सड़क पे हैं और आसपास के कोई पहचान का नहीं है। कोई एक सड़क पर रोड पे आदमी जा रहा है, वो कह रहा है कोई मतलब इनको नींबू पिला दो, कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन अब वो गाड़ी चलाने के लायक ही नहीं, वो गाड़ी उनसे चल ही नहीं रहा है। वो ड्राइव कैसे करे गाड़ी को, हम कैसे जयपुर वापस आए। हमारी तो मतलब कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ड्राइवर हायर करूं। अगर मैं ड्राइवर हायर कर रही थी तो उसमें भी कि तुम्हें हमारे पे विश्वास नहीं है, तुम्हें ये नहीं वो नहीं। फिर वो हमसे वापस से फिर लड़ने लगे। फिर मैंने गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी किसी तरह इनका वो नशा थोड़ा कम करवाओ और हम घर पहुंच जाए किसी तरह सही सलामत गुरुजी। फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और गुरुजी के आशीर्वाद से हम सही सलामत वापस तो आ गए। लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो ना कभी हुआ था और ना गुरुजी के आशीर्वाद से आगे कभी होगा। ये सब उस बेस्ट फ्रेंड का किया धरा है, जो उसके घर में सब कुछ अच्छा होते गया और मेरे घर में सब खराब होते गया। मेरे घर में मेरे पति के साथ रिश्ता खराब होने लगा, मेरे बच्चों के साथ रिश्ता खराब होने लगा, मेरा सब कुछ खराब होने लगा। जबकि वो हमेशा सुनाती थी कि मेरे हस्बैंड मतलब बच्चों पे ध्यान नहीं देते, बच्चों का केयर नहीं करते, मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते। आप तो यहाँ घूमने जाते हो, वहाँ घूमने जाते हो, हमारे पति तो हमें कहीं लेके नहीं जाते। बस वो दिन था और आज का दिन है। मैं समझ गई
कि जिस बंदी के घर में कभी वो आज तक कभी खाटू श्याम नहीं गई, कभी नहीं गई, शादी के बाद 18 साल शादी को उसके भी हुए, वो कभी नहीं गई, और अब वो खाटू श्याम मंदिर गई, बकायदा पूरा फुल फैमिली, सास ससुर पति बच्चे सभी इंजॉय कर रहे हैं, और हम घर में मारपीट कर रहे हैं, और हम घर में झगड़ा फसाद कर रहे हैं। क्यों? कोई भी क्वेश्चन करेगा ना कि आखिर बसा बसाया घर में अचानक से ऐसा क्यों होने लगा। फिर हमने सोचा, ध्यान दिया, ऐसा आखिर क्या हो रहा है। फिर वही गुरुजी का मैसेज आया कि तू बावली, तू समझती नहीं है, मैं तू इग्नोर करती है, तुझे मैं कितना समझा रहा हूँ कि तुझे तेरी बर्बाद करने वाली तेरे करीबी ही हैं, तेरे पहचान की है। फिर भी मैं ना समझ नहीं पाई। फिर जब गुरुजी ने मुझे सपना में उसका साक्षात्कार कराया, तब मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गए। और आज गुरुजी के आशीर्वाद से टचवुड सब कुछ धीरे धीरे राह पे आ रहा है, और गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे पक्का पता है कि आगे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब परिवार बहुत खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि दोस्ती करो तो दोस्ती को निभाना सीखो, ना कि दोस्ती में आस्तीन का सांप बनो। जो भी है, जैसा भी है, गुरुजी उसकी बुद्धि को ठीक करे, उसको भी सही राह दिखाए। मुझे किसी से कोई बैर नहीं है। मेरे साथ मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। मुझे किसी का कोई ना डर है, ना ही मुझे किसी का भय है। जिसके साथ गुरुपा का हो, जिसके सर पे गुरुपा का आशीर्वाद हो, उसे किसी चीज़ का ना डर होता है ना भय होता है। बस इतना ही से मैं विराम दूंगी। आगे भी मुझे याद आएंगे तो मैं सत्संग जरूर कहूँगी। तब तक के लिए मेरी वाणी को मैं समाप्त करती हूँ। जो कुछ भी बोला मैंने, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो। मैं आपकी नई संगत हूँ, मुझे अपने शरणों में ले लो। प्लीज़ मुझ पे भी कृपा करो। मुझ पे कृपा करोगे तो गुरुजी आप पे कृपा करेंगे। मंत्र जाप के साथ में, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।